So I was thinking, if there were a few Christians who were as wholehearted as those businessmen are, और मैं सोच रहा था कि कुछ जो ऐसे मसीह हैं वह इस तरीके से पूरे दिल से समर्पित हों जैसे वे व्यवसायी हैं, we'd have some wonderful churches on the earth. तो इस पृथ्वी पर हमारे पास कुछ बहुत अच्छी कलीसियाएं होंगी. But for many Christians, church is sort of a small corner of their life. It's not central. और कुछ मसीहों के लिए जो वह कलीसिया है वह केवल एक सिरे का हिस्सा है, लेकिन उनका मुख्य भाग नहीं है. I'm not talking about having more meetings. मैं इस विषय में नहीं कहता कि आप बहुत सारी सभाएं लें. Some people think more meetings means more spiritual. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ज्यादा सभाएं लेना यानी ज्यादा आत्मिक बनना. It's not true. यह सच नहीं है. There are many monks and nuns who pray every day and have meetings every day. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नन्स हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं हर दिन. They are not the most spiritual people on the earth. लेकिन वे पृथ्वी पर केवल सबसे अधिक आत्मिक लोग नहीं हैं. It's when you're gripped by the calling that people must see Christ in you. और जब आप अपनी बुलाहट के प्रति अटक जाते हैं, उस समय लोग जो हैं मसीह को आपके अंदर देख पाते हैं. That is our calling. और यह हमारी बुलाहट है. And every time we fail in that calling, we have to repent and weep. और जब भी हम अपनी बुलाहट में कमज़ोर पड़ जाते हैं, नकार जाते हैं, तो हमें फिर पश्चाताप करके उसके अंदर बनना है. So remember, that is our calling as the body of Christ. और ये देखिए कि सबसे पहले हमारी बुलाहट है मसीह के देह के अंदर. What the first body of Christ did 2000 years ago, we have to do today. और जो पहले मसीह के देह ने कार्य किया वह हमें आज पूरा करना है. That's what we saw yesterday. Jesus said, "The works I do, you will also do." और इसलिए कल हमने देखा यीशु मसीह कहते हुए कि जो कार्य मैं करता हूँ उन कार्य को तुम भी कर पाओगे. So what are the works Jesus did? और फिर कार्य यीशु ने क्या किए? We're thinking of what he did in the first 30 years before he went out into his ministry. और हमने देखा उस 30 साल से पहले जब सेवकाई में जाने से पहले उसने क्या कार्य किए. He was interested in God's word. और वह परमेश्वर के जो कार्य हैं उसके अंदर रुचि रखते थे. परमेश्वर के वचन में वे इच्छा रखते थे. And he was subject to whatever authority God placed over him. और परमेश्वर ने उनके ऊपर जो भी अधिकार रखे थे उसके प्रति वे अधीन थे उनके. But I want you to see the secret of his life in those years. और मैं चाहता हूं कि आप उनके जीवन के अंदर उनके क्या रहस्य थे, राज थे, उनको आप जान सकें. Sometimes when we read the Bible very quickly, we miss some of these things. और कभी-कभार जब हम शास्त्र को बहुत जल्दी पढ़ते हैं तो हम कुछ चीज़ों को जो है वे छोड़ देते हैं. I want to encourage you all to read the Bible slowly. मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि जब भी आप शास्त्र पढ़ते हैं तो आप बहुत ही ध्यान से और धीरे से पढ़ें. Now listen to what I'm saying carefully. जो कुछ मैं बोलता हूँ कृपया उसे ध्यान से सुनें. It's better to let the Bible go through us once in our lifetime than we go through the Bible 50 times in our lifetime. Sorry? It's better to let the Bible go through us once. यह उससे कहीं अधिक अच्छा होगा केवल कि हम जो शास्त्रों को अपने अंदर से एक ही बार जाने के लिए अनुमति दें. Then we read the Bible 50 times in our life. कि हम शास्त्रों को खुद 50 बार बारीकी से हम उसके अंदर से जाएं. Because you read the Bible 50 times, it just increases your knowledge. और 50 बार जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपका जो नॉलेज है जो वो बढ़ेगा. For the Bible to go through us means everything written there becomes true in my life. और शास्त्र को अपने अंदर से जाने देना यानी कि जो कुछ उसमें लिखा है वो हम अपने अंदर उसको सही साबित करें. That means I claim every promise. इसका मतलब जो भी वादा लिखा गया है मैं उसको अंगीकार करता हूँ. I obey every commandment. हर एक आज्ञा को मैं पालन करता हूँ. Then this word will become flesh in me also. और फिर जो ये वचन है यह मेरे लिए भी देह बनता है. That's how it was with Jesus. और यही यीशु मसीह के साथ में हुआ. Every promise हर एक वादा that was in the word was he claimed in his life. जो कुछ शास्त्र में लिखा है उसने अपने जीवन में अंगीकार किया. And every command that God gave, he obeyed. और जो कोई आज्ञा परमेश्वर ने दी उसने उनको माना. That is our calling. और यही हमारी बुलाहट है. Now I don't know whether you see it like that. मैं नहीं जानता कि क्या आप इस तरीके से देखते हैं. If you see it like that, your life will be very happy. अगर आप इस तरीके से खोजते हैं तो आपका जो जीवन है वह बहुत ही खुश. Jesus was the happiest person that ever lived on this earth. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सबसे बड़े थे जो आनंदित थे. And if you really follow in his footsteps, और हमें उनके जो पदचिन्ह हैं उनको पीछा करना है उनका. then we will be as happy as he was. और फिर हम भी उसी समान आनंदित हो पाएंगे. But the secret is to claim every promise.
लेकिन जो राज है वह यह है कि हर एक जो उसका वादा है उसको अंगीकार करना and to obey every commandment. और हर एक आज्ञा का पालन करना। That's the meaning of the Bible, whole Bible going through us once. और इसी बात का यह अर्थ है कि पूरा जो शास्त्र है वह हमें हमारे अंदर से गुजरे। I was thinking of, why doesn't the Lord remove all our enemies? Why does the Lord not remove all our enemies? मैं सोच रहा था कि क्यों परमेश्वर ने हमारे सारे जो दुश्मन हैं उनको निकाला नहीं है। Then how will the word of God be fulfilled which says love your enemies? फिर परमेश्वर का ये वचन कैसे पूरा होता जो कहता है कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्यार रखो? How can you love your enemies if you don't have any enemies? आप कैसे अपने दुश्मनों से प्यार कर सकते हैं अगर आपके पास वे हो ही नहीं? If nobody curses you, how can you bless those who curse you? अगर कोई आपको श्राप देता ही नहीं तो फिर आप उनको कैसे आशीष दे सकते हैं जो आपको श्राप देते हैं? How can you do good to those who do evil to you if nobody does any evil to you? अगर कोई आपके साथ में दुष्ट नहीं करता तो दुष्टता नहीं करता तो कैसे आप उनको आशीष दे सकते हैं जो आपके प्रति दुष्ट हैं? So I have learned to thank God for my enemies. और फिर मैं सीख पाया कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं अपने दुश्मनों के लिए। They helped me to obey one scripture. और उन्होंने मेरी सहायता की ताकि मैं परमेश्वर का एक वचन को मैं मान सकूं, पूरा करूं। I thank God for those who curse me. और वे लोग जो मुझे श्राप देते हैं मैंने उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। Because they helped me to obey the scripture which says, bless those who curse you. क्योंकि उन्होंने मेरी सहायता की ताकि मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानूं जो मुझे कहता है कि तू जो तुझे श्राप देते हैं उनको आशीष दे। When people come and gossip to me about other people. और जब लोग मेरे पास आके दूसरे लोगों की बुराई करते हैं, Yeah, that's also good. और यह भी अच्छा है। Because it helps me to obey one word. और फिर यह मेरे लिए सहायता करता है प्रभु के एक वचन के प्रति आज्ञा मानने को। Which says, don't judge by what you hear. और वह वचन कि तू न्याय न करना जो तू सुनता है उसके प्रति। It's Isaiah 11 verse 3. यशाया 11 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, Don't judge by what you hear. जो कुछ तुम सुनते हो उसके द्वारा न्याय मत करना। So if I don't hear gossip, how will I fulfill that verse? अगर मैं फिर वह बुराई जो लोगों की सुनते हैं वह अगर मैं सुनता नहीं तो कैसे फिर मैं न्याय कर पाऊंगा? People come and tell me all types of things. I say, okay, I listen to it, but I'm not going to judge. I'm not going to pass a judgment on that. लोग सारे इस बात के आगे बातें मुझसे करते हैं लेकिन फिर मैं अपने आप से कहता हूं कि मुझे उनका न्याय नहीं करना। मैं सुनता हूं लेकिन न्याय नहीं करता। But most human beings are not like that. लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वे इस समान नहीं हैं। As soon as they hear, they judge. जैसे ही वे सुनते हैं वे न्याय करना चालू करते हैं। Because we like to believe the worst things about other people. और हम जो हैं इस बात का न्याय करने में रुचि रखते हैं कि जो लोगों ने गलत काम किए उसके विषय में। The race of Adam is like that. All the children of Adam are like that. और जो मनुष्य जो आदम की सारी संतान है वे उसी समान हैं। If you hear something good about somebody, you find it difficult to believe it. और अगर आप किसी के प्रति अच्छा सुनते हैं तो हमें कठिनाई होती है उसमें विश्वास करने के लिए। Hear something bad, you say, yeah, it must be true. और अगर किसी के विषय में हम बुरा सुनते हैं तो हमें लगता है हाँ ये सच हो सकता है। When we become Christians, God turns us around. When we become Christians, God turns us around. जब हम मसीह बने तो परमेश्वर ने हमें बदल दिया। Then we would rather believe something good than believe something bad. और हम जो हैं परमेश्वर के लिए अच्छा समझते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं और फिर बुरा भी सुनते हैं। No, we prefer to believe what is good about other people और हम than what is bad about them. हम दूसरे के प्रति अच्छा क्या है उसके अंदर रुचि रखते हैं, ना कि उसके अंदर जो बुरा है। So this is what it means to become like Christ. और यही है यीशु मसीह के समान बनना। So I want you to see the secret of his life. मैं चाहता हूं कि आप उसके जीवन का राज देख पाएं। How did he live like this for 30 years? 30 साल तक वह किस तरीके से ऐसे जिया। It wasn't easy for him. यह उसके लिए आसान नहीं था। Because we read in Mark chapter 6. आप अगर मरकुस उसका 6 अध्याय में देखेंगे, something about his home. कुछ उसके घर के विषय में बातें हैं। Verse 3. उसका 2 पद। Mark 6:3. The first thing you learn, he was a carpenter. और उसका 3 पद में लिखा गया है कि सबसे पहले तो वो बढ़ई था। Which means his home was a very poor home. इसका मतलब कि जो उसका घर था वो बहुत ही गरीब किस्म का था। He didn't have a private bedroom all to himself. और उसके पास अपना व्यक्तिगत कोई कमरा भी नहीं था। And he had 4 brothers. Their names are all written here. और उसके पास 4 भाई थे जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। He was the eldest. और ये सबसे बड़ा था। Then next to him was James and Jose and Judas and Simon. और उसके बाद याकूब, योसेस, यहूदा और शिमोन थे। So James and Jude, the first and the third,
are the ones who have written the letters of James and Jude in the Bible. और याकूब और यहूदा जो हैं, जो पहले और तीसरे हैं, उन्होंने इस बाइबल के अंदर जो लिखा है, याकूब और यहूदा की पत्री उनको लिखा है। But they were not converted in the beginning. लेकिन वे पहले से ही शुरुआत के अंदर वे They बदले got नहीं, converted after the resurrection of Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थानित होने के बाद में उन्होंने अपना जीवन बदला। And it says here he had sisters, verse 3. और 3 पद में लिखा है कि उसके पास उसकी बहनें भी थी। I don't know how many. मैं नहीं जानता कि Was कितने होंगे। Sisters means at least 2, maybe more. और बहनें लिखा है, इसका मतलब कम से कम 2 होंगे या 2 से ज़्यादा So होंगे। that means he had at least 4 brothers and 2 sisters younger to him. और यहाँ पर कम से कम उसके 4 भाई और 2 बहनें तो होंगे। So think of this house. और उसके घर की परिस्थिति देखिए, The father and mother, उसके माता पिता, and then Joseph must have died long ago because we don't hear about him. और याकूब Joseph. और जो यूसुफ के विषय में लिखा है कि वो कभी मरा, उसके विषय में जानकारी नहीं। So he must have died when Jesus was a young man. और जब यीशु मसीह जवान होगा तब यूसुफ मर गया। No, Joseph died. Joseph died when Jesus was young. जब यीशु मसीह जवान थे तब यूसुफ मर गए थे। So it was his mother and his 4 brothers and 2 sisters. और फिर वह अपने माँ और 4 भाई और 2 बहनों के संग में थे। He was the oldest man in the house. और वह अपने परिवार के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति था। He had the responsibility to take care of a family of 7 other people. और उसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने परिवार में जो 7 लोग थे उनकी। None of us have such a big responsibility. हमारे पास शायद इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो To look after a family of 7 people, that's quite a big responsibility. कि 7 लोग परिवार के अंदर हों और इस जिम्मेदारी को हम उठाएं। To have a widowed mother. कि एक विधवा माँ है उसके पास। And on top of that, we read in John chapter 7, और उससे ऊपर हम मरकुस यूहन्ना 7 में हम पढ़ते हैं, verse 5, और उसका 5वां पद, that Jesus' brothers did not believe in him. क्योंकि यीशु के भाई भी उन पर विश्वास नहीं करते थे। You know, Mary would have told them, मरियम told the other children, ने अपने दूसरे जो बच्चे थे उनको ऐसा बताया होगा your eldest brother is special. कि आपका जो बड़ा भाई है वह खास है। He was not born through Joseph like the rest of you. और जैसे आप यूसुफ के द्वारा पैदा हुए, उसका जन्म यूसुफ के द्वारा नहीं हुआ। He was born in a special way in which nobody in the world was born. वह एक खास तरीके से इस दुनिया में अंदर पैदा हुआ जैसे और कोई पैदा नहीं हुआ है। The Holy Spirit came upon me कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया and produced him. और उसे पैदा किया। You think those brothers believed it? आप सोचते हैं कि क्या उसके भाई ने इस बात का विश्वास किया होगा? If your mother told you such a story, would you believe it? क्या आपकी माँ अगर आपको ऐसी कहानी बताए तो आप विश्वास करेंगे? They said, Mom, don't tell us such stories. आप कहेंगे माँ इस बात की कहानी हमें मत सुनाइए। That's what all those brothers said. और ऐसा ही उनके भाइयों ने And कहा sisters. और उनकी बहनों ने। And they made fun of him. और फिर वे उसका मजाक They उड़ाते must have troubled him and in so many ways for all those 30 years. और इन सारे 30 सालों के अंदर वे लोग उसे इसी बात को लेकर परेशान किया करते थे। But he never sinned even once. लेकिन कभी भी उन्होंने एक बार भी पाप नहीं किया। If you ask me what is the greatest miracle Jesus did, और अगर आप पूछें कि सबसे बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने क्या किया, it's the fact that he never sinned in such a home for 30 years. कि उसने कभी भी अपने परिवार के अंदर 30 साल तक कोई पाप नहीं किया। So many Christians, I've heard them complain like this. बहुत सारे जो मसीह हैं मैं देखता हूँ कि इसी तरीके से शिकायत करते हैं। Oh brother, there's nobody in my home who's a believer. ओ भाई मेरे परिवार के अंदर कोई It's विश्वास में नहीं। so difficult. बहुत सारा मुश्किल है। It's so difficult. ये बहुत My कठिन है। brothers trouble me, my mother troubles me, my sisters trouble me. मेरी माँ जो है, मेरे भाई जो है, मेरी बहन जो है, वह मुझे बहुत परेशान करते हैं। Well, Jesus is your example. Look how he lived. और यीशु मसीह आपका उदाहरण है क्योंकि वह भी इसी तरीके से जिया। He was tempted just like us, it says. और जिस तरीके से हम सताए जाते हैं उसी तरीके से वह भी सताया If गया। I want to build the body of Christ, अगर मैं चाहता हूं कि मैं मसीह के देह को बनाऊं, then I must seek to understand how Jesus lived on this earth तो फिर मुझे इस बात को समझना है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कैसे जिए। and say, Lord, I want to live like that. और फिर मैं कहूं कि प्रभु मैं तेरे समान And जीना the चाहता whole हूं। training of Jesus was in a home where other than his mother, nobody believed in him. और फिर सारी जो शिक्षा यीशु मसीह की इस तरीके से हुई जहां पर केवल उसकी माता परिवार के अंदर विश्वास करती थी और कोई विश्वास में नहीं था।
And all children know, supposing you have 4 younger brothers and 2 younger sisters who are always irritating you. और सोचिए अगर आपके पास 4 भाई और 2 बहनें हैं जो हर समय आपको इस बात को लेकर परेशान करते हैं। If you have a husband or a wife who's always troubling you, irritating you. अगर आपका पति या फिर आपके पत्नी जो है हमेशा इस बात को लेकर आपको सताते हैं। Even to live 1 week without sin is difficult. और फिर एक सप्ताह पूरा गुजारना पाप करने के बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है। Imagine living 30 years like that without sinning even once in your thoughts. सोचिए 30 साल तक ऐसा जीवन बिताना कि अपने सोच के अंदर भी कोई पाप न करना, Do not even have one bad thought about your husband or wife, कि केवल अपने पति या पत्नी के लिए एक बुरा विचार भी नहीं or आए, about your brothers or sisters, या फिर अपने भाई और अपने बहनों के लिए भी, or brother-in-law or mother-in-law or anybody. या फिर अपने देवर या फिर अपनी सास के विषय में। I tell you, even one day is difficult. और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक दिन भी ऐसा गुजारना मुश्किल है।